नेपाल में जो हो रहा है कोई नया चीज नहीं है। वहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसे संभलता नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट आता है तो अधिक दिन तक संभाल नहीं पाता है। ठीक है, जो कंट्री है उसका मेजर रेवेन्यू जो है आज के डेट में रेमिटेंस हो गया है। और जनता जो है सो डिफरेंट टाइप का पेंशन पर जीतती है। डिफरेंट टाइप का पेंशन मीन्स कि वृद्धावस्था पेंशन और अलग अलग टाइप का पेंशन। प्रोडक्शन है नहीं कुछ, कभी इंडिया के साथ कभी चाइना के साथ। इस ढंग का डेमोक्रेसी है कि लोग चाहता नहीं है कि अब डेमोक्रेसी रहे। किंगडम रिटर्न के लिए डिमांड उठने लगा है। तो कई सारा चीज है इसमें। एक तो गवर्नमेंट ये चाहेगी कि किसी भी तरह किंग का डिमांड जो है सो खत्म हो। सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा फैलता है ये सब चीज़। दूसरा मुद्दा आएगा, ऐसा सोचा जा सकता है कि चाइना जो है अपना सर्च इंजन कहीं डाल देगा जाकर। गूगल माइक्रोसॉफ्ट वगैरह के बदले जो चाइनीज सर्च इंजन जो चाइना अपने यहाँ यूज कर रहा है उसको इंटीग्रेट कर दे। तीसरा ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज बोला जा सकता है कि कोई भी कंपनी, फॉरेन कंपनी अगर कहीं पर बिजनेस कर रही है तो उस देश में, उस कंट्री में उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है ताकि वो बिजनेस उस कंट्री के लिए लीगलाइज हो, उसके लॉ के अंदर में है। ठीक है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कई सारा फैक्टर है, लेकिन जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। सरकार को ऐसे छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, लेकिन सरकार भी क्या करेगी? अगर कोई कंपनी विदाउट रजिस्ट्रेशन कहीं पर काम कर रही है तो इलीगल ही हुआ, चाहे छोटा कंपनी हो चाहे बड़ा कंपनी हो। लेकिन अब तक फेसबुक अमेरिकन है, जो भी ऐप या सोशल मीडिया चल रहा है वो चाइनीज है। दो बड़ा देश के बीच में एक छोटा सा देश पिसता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, देश के पास अपना कुछ है नहीं, डेवलप कर नहीं पाया, एड रेमिटेंस पर चलता हुआ एक देश है। तो इसके पास बेसिकली अपना कुछ नहीं है। करीब करीब 3 करोड़ में से 50 लाख का आबादी, 1 करोड़ का आबादी हो सकता है विदेश में काम करता है। इंडिया में सबसे अधिक है। इसके अलावा गल्फ वगैरह में जो है सो इनके लेवल काफ़ी अधिक जाते हैं। अगर पुअरेस्ट कंट्री का लिस्ट तैयार किया जाए तो ये सबसे नीचे का जो रैंकिंग वाला कंट्री होगा, 5-10 कंट्री, उसमें नेपाल का नाम आएगा। तो किसी तरह से ये चीज़ को रिजॉल्व करें। और जो फेसबुक है या गूगल वगैरह भी है, जिस ढंग से दूसरे कंट्री में अपना बिजनेस करता है, नेपाल को भी वैसा ही समझना चाहिए। जनता का जान जोखिम में डालने से कुछ फायदा नहीं होगा। और ये बात चाइना, इंडिया और अमेरिका को भी सोचना है। इंडिया को इसमें इंटरफेयर करके इसको रिजॉल्व करना चाहिए इस चीज़ को। और किंग आया नहीं आया वो अलग बात है, लेकिन जनता का जान अगर जोखिम में है तो फिर किसी भी तरह का गवर्नमेंट ठीक नहीं है, चाहे किंगडम हो चाहे डेमोक्रेसी हो। और डेमोक्रेसी को तो लोग देख रहा है, 91-92 से ही देख रहा है। धीरे धीरे राजा का डिमांड इसलिए बढ़ा क्योंकि कई सारा प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गया, कंट्री का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, सोर्स ऑफ इनकम कंट्री के पास नहीं है। लोग बैंक में पैसा डालते हैं, आज के डेट में भी बैंक में काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट दिया जा रहा था कुछ दिनों तक। तो लोग उद्योग धंधा स्टार्ट नहीं करके बैंक में पैसा जमा करने का अधिक मन बनाता है। बैंक में डिफरेंट टाइप का पेंशन लेने के लिए जो है लंबा लंबा लाइन लगा रहता है। तो ये साइन ठीक नहीं है। और एड पर तो चल ही रहा है कंट्री, तो इस चीज़ को समाप्त होना चाहिए। जनता भी देखा ठीक चीज़ नहीं है ये। अपना जान को जोखिम में नहीं डाले, जान रहेगा तो आगे बहुत सारा अच्छा दिन देखने को मिलेगा, फ्यूचर अच्छा होगा। तो
देखते हैं क्या डेवलपमेंट होता है, उसके अनुसार जो है सो हम आप लोग को सूचित कर रहे हैं।